हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अतुल कुमार। मैं जीएस पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार। ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़ा रहे थे आपको भारतीय संविधान के मूल अधिकार, लेकिन उसमें हमने कुछ पढ़ा दिया था और कुछ छूट गया है। ठीक है, तो आज जो छूट गया है उसे हम दोबारा उसे पढ़ाएंगे और जो मतलब हम पढ़ा चुके हैं उसको आपको रिकॉल कराएंगे, साथ ही साथ में आपको याद भी हो जाए। ठीक है, तो चलो आइए देखते हैं मूल अधिकार। भारतीय संविधान में क्या मूल अधिकार, मूल अधिकार का जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35। कहाँ जिक्र किया गया है? 12 से 35। ठीक है, भाग 3 संविधान के भाग 3 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं? तो सबसे पहले समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर 5 शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है, और नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे संविधान में मूल रूप से कितने अधिकार दिए गए हैं? 6। ठीक है, तो इसका जिक्र किया गया है अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। फिर इसका जिक्र किया गया 19 से 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का जिक्र किया 23 से 24, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकारों को बढ़िया है अनुच्छेद 25 से 28, इसमें 29 से 30, ठीक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। अब बात क्या है कि मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, मतलब 12 से 35 हमने आपको पढ़ाया है। 14 से 18 पढ़ाया है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 पढ़ाया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 22 से 24 पढ़ाया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 पढ़ाया है, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखा या जिस भी भाई बहन ने नहीं देखा है तो हमारे जीएस पाठशाला बाय अतुल सर प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे देखें, हमने मूल अधिकार को लेकर 2 वीडियोस डाले हैं, ठीक है। वहाँ पे हमने इन दोनों अधिकारों का वर्णन किया है, ठीक है। और जो मूल अधिकार हैं वहाँ से जुड़े कैसे कैसे प्रश्न आते हैं उस चीज़ पे हमने चर्चा की है। तो हमने इतना पढ़ा दिया है, ठीक है। तो हमने 14 से स्टार्ट करके 28 तक पढ़ाया है, ठीक है। अब छूटा क्या है कि अनुच्छेद 12 और 13। अनुच्छेद 12 में कहता है कि मूल अधिकार से संबंधित की जो इससे मूल अधिकार की परिभाषा, कौन कौन से मूल अधिकार होंगे, कितने मूल अधिकार होंगे, उनसे जुड़े हुए चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? अनुच्छेद 12 में। कहाँ जिक्र किया गया? अनुच्छेद 12 में। और अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 में कि मूल अधिकारों का अल्पीकरण। क्या? मूल अधिकारों का अल्पीकरण मतलब अल्पीकरण, ठीक है। अल्पीकरण का मतलब ये होता है कि यदि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार में आपको अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, तो आप उतना बोल सकते हैं जितना जायज़ है, ठीक है। नाजायज़ नहीं बोल सकते हैं। आप तर्क कर सकते हैं, कुतर्क नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अल्पीकरण मतलब जो है अनुच्छेद 19, हाँ 19 में मतलब आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, इसमें आपको घूमने की आज़ादी दी जाए। तो घूमने की आज़ादी का मतलब ये है कि आप पूरे भारत में
कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, कहीं भी घर बना के रह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के घर में आप अंदर चले जाएंगे टहलते हुए, ठीक है। तो बिना किसी की इच्छा के आप कहोगे हम तो आज़ाद हैं, हमें तो स्वतंत्रता का अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है, तो मतलब अनुच्छेद 13 कहता है कि अल्पीकरण, उन अधिकारों पे कुछ अल्पीकरण भी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अनुच्छेद 12 पता चल गया होगा कि मूल अधिकार कौन कौन से आपके मूल अधिकार होंगे, मूल अधिकार संबंधित बातें कहाँ गई अनुच्छेद 12 में, और अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अल्पीकरण। अनुच्छेद 14 में आपको पता है, हमने 14 से लेके 28 तक हम आपको इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 14 में बताया था विधि के समझ समानता, ठीक है। तो अब हम पढ़ाएंगे आपको ये 2 मूल अधिकार आपके बचे हुए हैं, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ठीक है। इसके बाद में हमारा मूल अधिकार का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, और 3 अधिकार और 3 अनुच्छेद और पढ़ाना है हमें, अनुच्छेद 33, 34 और 35। तो हम पढ़ाएंगे शिक्षा एवं सांस्कृतिक, शिक्षा एवं सांस्कृतिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार, शिक्षा एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, अनुच्छेद 29 से 30 में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं ये विशेष करके किन लोगों के लिए है, ठीक है, मतलब अल्पसंख्यकों के लिए, केवल किन के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों का मतलब एक होता है बेटा शब्द होता है अल्पसंख्यक, एक होता है बहुसंख्यक। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक एक तो भाषा के आधार पे होते हैं, एक धर्म के आधार पे होते हैं। जैसे भारत है तो भारत में इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है कि संसार में 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, उन 8 के लोग आपको पूरे भारत में मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, यहूदी, पारसी और जैन, ठीक है। तो 8 धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो 8 प्रकार के लोग आपको कहाँ देखने को मिल जाएंगे, भारत में। तो एक वर्ड होता है अल्पसंख्यक, एक होता है बहुसंख्यक। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक समझ लेते हैं, अल्पसंख्यक, सही है, अल्पसंख्यक, सही है, अल्पसंख्यक, हाँ ठीक है, अल्पसंख्यक। एक होता है बहुसंख्यक, क्या होता है, बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जो संख्या की दृष्टि से कम हो, और बहुसंख्यक उन्हें कहते हैं जो संख्या की दृष्टि से ज़्यादा हो, चाहे तो धर्म के आधार पे या मतलब भाषा के आधार पे, ठीक है। तो अपने यहाँ अल्पसंख्यक किनको बोला जाता है, जो मुस्लिम कास्ट के लोग हैं या मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। मुस्लिम है और बाकी और भी हैं, जैसे जैन है, यहूदी हैं, पारसी हैं, मतलब इनमें से सबसे ज़्यादा धर्म अगर भारत में तो वो हिंदू धर्म है, ठीक है। और दूसरे स्थान पे जब बाकी सब हिंदू धर्म की अपेक्षा में क्या रह जाते हैं, बाकी धर्म अल्पसंख्यक रह जाते हैं। तो इनके संरक्षण मतलब इनका संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है। तो अनुच्छेद 29 में कहता है, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक के, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ठीक है, ठीक है, हितों का संरक्षण, ठीक है। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में कहता है, अनुच्छेद 30, एक मिनट, हाँ, अल्पसंख्यक की शिक्षा संबंधी अधिकार, मतलब अनुच्छेद 30 में कहता है अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक के शिक्षा संबंधी अधिकार, तो ये अनुच्छेद 29 और 30 जो है विशेष करके इनके लिए है, केवल अल्पसंख्यकों के लिए। अनुच्छेद 29 में कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और अनुच्छेद 30 में कहता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आएगा। और जो अनुच्छेद 31 है, इससे पहले जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार था, उसे हटा के संविधान के अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब समझते हैं अनुच्छेद 32, क्यों समझते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 कहता है, अनुच्छेद 32
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, संविधान की आत्मा कह के पुकारा है। इसको क्या हुआ है, संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, वो आपके मूल अधिकारों का यदि हनन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत यदि आपको समानता, यदि आपको समाज में समानता नहीं मिल रही है, यदि आपका कोई अधिकार, जैसे स्वतंत्रता आपकी खतरे में है, जैसे आपकी जीवनी स्वतंत्रता खतरे में है, ठीक है, यदि आपकी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खतरे में, मतलब जितने भी आपको मूल अधिकार दिए गए इनमें से एक भी मूल अधिकार आपका खतरे में है, ठीक है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं, उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यदि आपका कोई भी मूल अधिकार खतरे में है तो आप उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और अनुच्छेद 32 के तहत आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 33 और 34 और 35, ठीक है। अनुच्छेद 33, 34 और 35 कि अनुच्छेद 33 में क्या कहता है, अनुच्छेद 35 में क्या कहता है और अनुच्छेद 34 में क्या कहता है, अनुच्छेद 35 में क्या कहता है। तो अनुच्छेद 33 में कहता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद सशस्त्र बलों, खुफिया विभाग के कुछ मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, मतलब कुछ मौलिक अधिकारों को संसद रोक सकती है। कौन से, अनुच्छेद 33 के अंतर्गत, मतलब ठीक है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत संसद यदि किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो जाता है तो आपके कुछ मौलिक अधिकार हैं वहाँ पे कम कर दिए जाएंगे। ऐसा कौन से में कहा गया है, अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि संसद, अनुच्छेद 35 में कहा गया है संसद इस अनुच्छेद में ये शक्ति है कि वह मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकार के संबंध में कानून बना सकती है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बना सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 33 में क्या कहता है कि यदि संसद चाहे, यदि संसद चाहे तो जैसे मतलब सशस्त्र बल या खुफिया विभाग के लिए आपके कुछ मौलिक अधिकार क्या है, कम कर सकती है। यहाँ पे संसद आपके मौलिक अधिकारों को रोक सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में सारे कानून कौन बनाएगा, तो संसद बना सकती है, ठीक है। तो उम्मीद है हमने अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 आपको ये कंप्लीट करा दिया है और आने वाले क्लास में आपको ऐसे ही बताते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।